तो एपिसोड में सबसे पहले हम आज के रिव्यू को लेकर आ रहे हैं आपके सामने वो गाड़ी जिसे ऑटो एक्सपो में जब हमने देखा था पिछली बार काफ़ी आकर्षक हमें लगी थी और उसके बाद हमें लगा था कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में हो सकता है कुछ कमाल करे और क्या हमारी जो उम्मीद थी उस पर खरी उतरती है ये नई फोर्ड फीगो एस्पायर। चलाकर देखते हैं। कार के लुक को 14 इंच 8 स्पोक अलॉय व्हील्स और पार्शली ब्लैक टेप्ड बी पिलर स्मार्ट बनाते हैं। फीचर्स की लिस्ट भी अच्छी है जिसमें आपको फोर्ड सिंक भी मिल रहा है एपलिंक कनेक्टिविटी के साथ। टॉप एंड वर्जन में लेदर अपहॉल्स्ट्री भी मिल रही है। अंदर आपको भले ही फिएस्टा और इकोस्पोर्ट की याद आए इसके डिजाइन से, लेकिन खास बात जो इसे बाकी कार निर्माताओं के लिए मिसाल बनाती है वो है सेगमेंट में पहली बार फीगो एस्पायर में फोर्ड ने बेस वेरिएंट में भी ड्राइवर और पैसेंजर साइड एयरबैग स्टैंडर्ड रखा है। वहीं सेगमेंट की पहली कार है जिसके टॉप एंड में कंपनी 6 एयरबैग्स तक डाल रही है। तो कॉम्पैक्ट सेडान वाला सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है और एंट्रीज अभी भी हो ही रही हैं और इसी का एक नतीजा है कि हम फोर्ड के इस नई फीगो एस्पायर को देख रहे हैं। लेकिन जितनी एंट्री हो रही है सेगमेंट में वहां पर एक और समस्या है कि एक दूसरे से डिस्टिंक्ट बहुत कम हो रही है क्योंकि सभी गाड़ियां लगभग एक जैसे ही प्रदर्शन वाले पैकेज के तौर पर आ रही हैं। वहां पर लुक की अहमियत क्या होती है वो मुझे लगता है कि फोर्ड फीगो एस्पायर को देखकर हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो अपने आप में इतना आकर्षक और नएपन के साथ आया है जो मुझे तो काफ़ी आकर्षक लग रहा है। बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग इसकी तुलना एस्टन मार्टिन की फील से कर रहे हैं, लेकिन और भी कई गाड़ियां हमने देखी हैं फोर्ड की जहां पर कुल मिलाकर ऐसी फील नज़र आती है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि जब इस तरह के लुक के साथ कोई गाड़ी आई तो कम से कम एक स्टैंड आउट हो करती है कि हाँ कुछ नई कोशिश हो रही है इस सेगमेंट में। तो ये है फोर्ड फीगो एस्पायर का ये आकर्षक फ्रंट ग्रिल जहाँ पर काफ़ी सारे क्रोम का इस्तेमाल है, काफ़ी चौड़ा भी है और जैसा हमने कहा कि नयापन भी है। जो हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी पीछे तक रैप हुए हैं इसके बॉडी में और जो इसके बोनेट के ऊपर आप लाइन देखेंगे कुल मिलाकर ये दो बीच में खासकर और ये किनारे से दो, यानी कुल मिलाकर ये सभी लाइंस इसको काफ़ी बोल्ड और ठोस सी फील दे रहे हैं और न सिर्फ ठोस बल्कि एक आकर्षक भी डिज़ाइन दे रहे हैं। जब आप इसको रियर मिरर में देखेंगे तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये फोर्ड फीगो एस्पायर आ रही है आपकी गाड़ी के पीछे और ये मेरे ख्याल से डिज़ाइनर्स का मकसद भी होगा और वो इस मकसद में पूरे भी उतरे हैं। अब पिछले हिस्से में जाकर देखते हैं क्या है कहानी। और जैसा हम देखते हैं कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में यहाँ पर आकर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आप किसी भी हैचबैक में एक बूट जोड़ते हैं और वो बहुत मुकम्मल डिज़ाइन नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी आप अगर यहाँ से भी देखें तो लगेगा कि हाँ ये हैचबैक है, फिर यहाँ आएंगे आप तब लगेगा कि हाँ थोड़ी सी बॉडी यहाँ निकली हुई है और ये हैचबैक है। यहाँ पर क्रोम का स्ट्रिप दिया गया है, फोर्ड की बैजिंग दी गई है और जो हेडलैम्प्स हैं वो भी जो कंटेम्प्रेरी है उस हिसाब से आज के डिज़ाइन जिस तरह से चलते हैं वैसे ही हैं। तो पीछे उतनी आकर्षक ये नहीं लगेगी जितनी कि आगे लग रही है फोर्ड फीगो एस्पायर और मुझे लगता है कि एक ख़ास डिस्टिंक्ट फीचर होगा इसका, या कहें कि यूएसपी होगी इसकी जो इसका फ्रंट लुक है। तो इस फोर्ड फीगो एस्पायर की ड्राइविंग सीट पर बैठकर जो सबसे पहली चीज़ नज़र आती है वो ये कि थोड़ी मिलती जुलती शक्ल सूरत आपको लगेगी जो इकोस्पोर्ट आई थी या फिर नई वाली फिएस्टा आई थी उन सब से, लेकिन उन्हें आए हुए भी काफ़ी वक्त हो गया है। अब हम फिलहाल इसी के ऊपर फोकस करें तो मुझे कुल मिलाकर इसमें फ्रेशनेस लग रहा है, चाहे डिज़ाइन मिलती जुलती हो लेकिन यहाँ पर एक नयापन या फ्रेशनेस मुझे महसूस हो रहा है। चाहे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर स्विचेस और नॉब्स की बात हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो डायल्स हैं उनके आकार को हम थोड़ा सा बड़ा अगर देखते हैं तो शायद और अच्छा लगता है। हालांकि नीला कलर आकर्षक लग रहा है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ये डायल्स का तो शायद और बेहतर होता है। स्विचेस और नॉब्स मुझे आकर्षक और स्टाइलिश तरीके से यहाँ पर दिए गए दिखाई दे रहे हैं। जो क्लाइमेट कंट्रोल का जो नॉब और स्विच है उसमें मेटल का एक एक्स्ट्रा या क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत नयापन नहीं दिखाता है क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रश्ड मेटल की फील आती तो शायद मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो डुअल टोन डैश, स्विचेस, नॉब्स और फिटिंग और जिस तरीके से ब्लैक एनिमल फील का इस्तेमाल किया गया है, मुझे अगली सीट में ये काफ़ी स्मार्ट लग रही है फोर्ड फीगो एस्पायर और साथ में फीचर्स भी आपको लगभग सारे ही मिल रहे हैं जो कि सेगमेंट में आप उम्मीद करते हैं।
और अब मैं फोर्ड फीगो एस्पायर के पिछली सीट पर बैठा हूँ। यहाँ पर जो मेरी 6.25 फीट की हाइट है उस हिसाब से मुझे हेडरूम कम लग रहा है। जो इसका रूफ लाइन है वो पीछे की तरह नीचे जा रहा है और साथ में लेग रूम मेरे लिए थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए मुझे लगता है कि ठीक ठाक होगा। लेकिन कुल मिलाकर स्पेस भी मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि इस सेगमेंट में जो अब गाड़ियाँ आ गई हैं वहाँ पर पिछली सीट पर भी काफ़ी जगह कंपनीज दे रही हैं। वो इंटरेस्टिंग है किस तरह से उन्होंने जगह को निकाला, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक सी जगह आपको मिलेगी। दूसरी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी इसके ड्राइविंग सीट पर भी और मुझे यहाँ भी लग रही है, इससे कुशनिंग मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रही है और साथ में थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा सा है। ड्राइवर सीट पे तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा बेहतर मुझे लगा और इस वजह से मैं कहूँगा कि लंबी दूरी पर ड्राइव करने के लिए भी काफ़ी आरामदेह इसके सीट्स मुझे लग रहे हैं। फीचर्स आपको और यहाँ पर नहीं मिलेगा, या अगर आप पीछे के लिए अलग से एसी वेंट ढूंढ रहे हो तो इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक आर्मरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है अगर दो लोग सफ़र कर रहे हैं पिछली सीट पर। तो ये तो बात थी पिछली सीट की। अब एक बार देखते हैं कि बूट में जगह कैसी है इसकी। तो अब इसके पिछले हिस्से पर हम नज़र डालते हैं और एक चीज़ जो पहली नज़र में ही मुझे थोड़ी चटपटी लगी, इस बूट को खोलने के लिए आपको कुछ भी ग्रूव सा नहीं दिखाई दे रहा है। आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं, टटोलते हैं, हाथ टटोलता है कि हाँ कहाँ से पकड़ के उठाएं, वो इसमें नदारद मुझे लग रहा है। चलिए अंदर जगह की बात करें तो इस सेगमेंट में जिस तरह की जगह की उम्मीद आप करते हैं वहाँ पर ठीक ठाक जगह आपको देखने को मिल रही है। और अब वक्त आ गया है जब आपको बता दें कि एस्पायर में कितने इंजन विकल्प हैं और ट्रांसमिशन के हिसाब से कितने विकल्प हैं। तो जिस एस्पायर वेरिएंट को आज मैं चला रहा था यानी डीजल वेरिएंट, उसके बारे में बता दें कि उसमें लगा है 1498 सीसी का इंजन, 99 बीएचपी की ताकत है और टॉर्क है 215 न्यूटन मीटर का। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसकी माइलेज मापी गई है 25.83 किलोमीटर प्रति लीटर और दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 5,89,000 से 8,24,000 रुपए के बीच है। इसके अलावा जो बेस वेरिएंट है उसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन लगा है, 87 बीएचपी की ताकत है, 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसकी माइलेज 18.61 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 4,89,000 से 7,24,000 रुपए के बीच है। इसके अलावा पेट्रोल में एक ऑटोमेटिक अवतार भी है जिसमें लगा है 1499 सीसी का पेट्रोल इंजन, जिससे ताकत मिलती है 111 बीएचपी की, टॉर्क मिलता है 136 न्यूटन मीटर का और इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 स्पीड वाला है। इसकी माइलेज 17 किलोमीटर प्रति लीटर की मापी गई है और दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 7,89,000 रुपए रखी गई है। आखिर में ये कहेंगे कि फोर्ड फीगो एस्पायर को टक्कर लेनी है पहले से मौजूद और मजबूती से खड़ी मारुति डिजायर, होंडा अमेज, hyundai एक्सेंट और टाटा जेस। और इस भीड़ में अलग पहचान बनाना काफी मुश्किल है, खासकर फोर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो भी कारें मौजूद हैं उन सब की अपनी अलग अलग खूबी है, यूएसपी है और वो ऐसे ब्रांड हैं जो फोर्ड के मुकाबले तो ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो अब इस कंपटीशन के लिए फोर्ड ने क्या अपनी एस्पायर को दमदार पैकेज बनाया है। तो इसके फ्रंट ग्रिल के खास अलग लुक को देखें। बेस वेरिएंट में भी पहली बार 2 एयरबैग्स देकर सेफ्टी को लेकर फोर्ड की गंभीरता को देखें या फिर इसकी अच्छी हैंडलिंग वाले ठोस ड्राइव को देखें तो सवाल का जवाब है कि हाँ, फोर्ड ने इसे अलग और दमदार पैकेज बनाया है। तो फिर सवाल उठेगा कि क्या ये बाकियों को पछाड़ देगी। तो हम और आप दोनों जानते हैं कि ग्राहक केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ब्रांड भी खरीदते हैं। ऐसे में फोर्ड के लिए कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं।